नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रेलवे 2026 में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो मैथ का डर अब ख़त्म होने वाला है। मैं हूं आपका वायरस बाबा और आज हम परसेंटेज के उन सवालों का पोस्टमार्टम करेंगे जो एनटीपीसी में बार बार पूछे जाते हैं और चुनाव वाले सवाल हो या जनसंख्या वाले। आज के बाद आपको इन सवालों में डर नहीं बल्कि मज़ा आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम सिर्फ सवाल ही हल नहीं करेंगे बल्कि सवालों को ख़त्म करने का ट्रिक भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी मैंने आरआरबी एलपी का मैं जस्ट करा हूँ क्योंकि आज मैं आरआरबी के सभी एग्ज़ाम जैसे एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरआरबी जो जेई होता है और मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 और 2 दोनों का मैंने क्वेश्चन यहाँ पर है और साथ ही ग्रुप डी का भी। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम का हम क्वेश्चन देखेंगे। मैंने पिछले 2 क्लास में आरपीएफ का कांस्टेबल और एसआई प्लस में एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट वाला करा रखा है। ठीक है, तो वो तीनों देख लीजिएगा और हम लोग इस बार पूरा देखेंगे। ये बड़ा क्लास होने वाला है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इसे मिटा लूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है। ठीक, 20% गंवा देता है और शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास कितना 480। तो अगर मैं मान लेता हूँ x उसके पास धन था, उसने 20% गंवाया यानी 80/100 बचा। फिर उसने 25% खर्च किया यानी अब बचा कितना 75/100। अब उसके पास कितना बचा है 480। अब आप लोग काट लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कि पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे। इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई। 20% कब? सब में कमी आई है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ये स्कूल में ही 20% की कमी आई है। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का 175% है यानी लड़के 100 हैं तो लड़के कितने हैं 175 हैं। अगर मैं इसको काटूँ तो 7/4 आता है। ठीक, अगर मैं बात करूँ गर्ल्स प्लस बॉयज़ तो गर्ल्स है 7 और बॉयज़ है 4। लेकिन ये 4 कब है? 20% घटने के बाद, यानी 20% घटने के बाद, यानी अगर पहले 100 था तो अब कितना 20% घट गया है यानी ये 80% का मान है। ये 4 80% का मान है तो 100% का मान कितना होगा जी 5। ठीक है, तो ये होगा यानी 5 होगा। 100% का मान 5 होगा। 5 का मान कितना है जी 610 दिया है पिछले साल का, क्योंकि 5 पिछले साल का है। 80% ये जो भी है ये वर्तमान है। ठीक है, ये वर्तमान का है और क्योंकि 80% हो गया है वर्तमान में और पहले को कितना था 100%। 100% का मान 5 है तो 5 का मान 610 है। तो हमको क्या पूछा है कि स्कूल में कितने लड़के हैं, तो आप 7 का मान निकाल सकते हैं। तो 7 का मान निकालें तो 5 से अगर हम काटते हैं तो कितना हो गया 12 और 2 122। 122 से 7 चौके 4 अब से तो 84 1 85। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बोला कि पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000। पी अपने वेतन का 75% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है यदि उनकी बचत समान है। यानी पी का कितना बचा 5%। ठीक है, 5% बचा। क्यू का कितना बचेगा? क्यू का 85% खर्च यानी 15%। तो अगर हम काटते हैं तो ये 3 वर्ग में यानी P/Q कितना आया 3:1। जबकि बोला है कि दोनों को मिलाकर वेतन कितना है 2000, यानी दोनों को मिलाए तो 4 का मान कितना है 2000। तो किसका मान पूछा है? अब उनकी बचत समान तो P का वेतन यानी 3 का मान पूछ रहा है तो 1500 हो जाएगा। ठीक, अर्पिता 9 संतरे और 8 केले 276 में खरीदती है। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है और एक केले का मूल्य वहीं रहता है तो 5 संतरे और 10 किलो का मूल्य 210 हो जाता है। 3 संतरे और 4 किलो का आरंभिक मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को पहला बोला है 9 संतरा का हम मान लेते हैं 9S, ये S है। ठीक है, 95 मत मानेगा। 9S + 8K बराबर है 276। ठीक है,
अगर मैं बोलूँ कि फिर क्या बोला है, ये 10% के कम है ना, तो 5 में ये देखिए 5 संतरा मतलब 5 गुने संतरा है ना। अब मैं ये तो गुना में है, अब मैं 5 में 10% कम करूँ या संतरा में 10% कम करूँ, बात तो एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तो गुणनखंड हैं, चाहे इसमें संतरा में करूँ चाहे 5 में करूँ, दोनों को गुणनखंड तो सेम आएगा। तो मैं 5 में ही 10% कम करता हूँ तो मेरा 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ 4.5 एस यानी संतरा लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 खुद है। एस संतरा प्लस कितना है, केला में तो कोई कमी नहीं है, तो 10 के बराबर कितना है, तो 210। अब मैं 4.5 है तो इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ, तो ये हो जाएगा 9s प्लस 2 से करना है तो 20 के, और ये हो जाएगा 420। अब मैं क्या करता हूँ, घटा देता हूँ, इसमें से इसमें घटाऊँ तो ये कट जाएगा 9s 20 में से 8 गया तो 12 के आएगा, और इसमें से गया तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया, 6 घटा तो, और फिर यहाँ 11 में से 7 घटा 4, ठीक, 11 में से ओहो यहाँ 2 था ना, 11 में से 7 घटा 4, यहाँ 3 में से 2 यानी 144, यानी के का मान आ गया 12, ठीक, यानी केला का दाम 12 रुपये आ गया। तो हम कहीं भी रख के एस का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 12 तो यानी 96 करेंगे, ये 8 गुने 12 यानी 96 जाके इधर घटेगा, तो 276 माइनस 96 घटाएँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 0, 27 में से 9 यानी 18, 180, यानी 9 एस का मान आया 180, तो 9 से हम काटते हैं तो 20 आया, यानी आपका संतरा का दाम 20 आ गया, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ 3 संतरे का 3 गुने 20 प्लस 4 गुने 12, आंसर आपका आ जाएगा। तो 60 बढ़ चुके 48, 108, ठीक। तो ये आप बना सकते हैं। आपको थोड़ा ये यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा जो 10% की कमी, लेकिन अच्छे से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। और मैं जो तरीका बताऊँ इससे फास्ट तरीका कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। कभी कभी हमको लगता है कि मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, आप लोग को लगता है ना, थोड़ा कमेंट कीजिएगा कैसे बोलता हूँ। 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 है, ठीक है। अब देखिए 1 से 70 तक आपको पता है कि 1 कब कब आता है, पहले दोनों को बोला है सम्मिलित करना है, ठीक है। तो 1 करते हैं, फिर 11 आता है इकाई में, फिर 21, फिर 31, फिर 41, यानी इस तरह करेंगे तो हमारा कितना तक 61 तक आएगा, यानी 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, यही संख्या जिनके फर्स्ट नंबर पे इकाई अंक पे 1 आया है। फिर 7 का बोले तो हम 7 आ गया, फिर 17 आ गया, फिर 27, फिर 37, फिर 47, फिर 57, फिर 67। तो देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इसमें 7 उसमें, यानी टोटल कितना है 14 नंबर है, ठीक है। और टोटल संख्या 1 से 70 तक कितना है 70 संख्या है। तो बोला है कि कितने अंक है, तो उसका प्रतिशत पूछा है ना, तो हम कर लेंगे गुने 100, तो 0 से 0, 7 से 2 यानी 20 आ गया, ठीक है। 20% ये पूछा है। 1 बिलियन में 120 मिली पानी, यानी 120 मिली पानी है, 40 मिली अम्ल है, यानी टोटल कितना है 160 है। 120 और 40 मिली अम्ल बिलियन के बिलियन के आयतन प्रतिशत के आधार पर सांद्रता क्या है, तो सांद्रता कितना होगा, ये 40 है ना, गुने 100 करते हैं। तो मैं काटता हूँ इसको 4 से ये 25%, ठीक है। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो विजयी उम्मीदवार ने मतों के बहुमत से चुनाव जीता। कितने मतों से वो बोला है चुनाव जीता है, ठीक है। अगर कुल मत 7500 थे, ठीक है, 7500 था, जिसमें से 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, एक कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। यानी देखिए वैध मतों का 55% प्राप्त किया है तो हारने वाला कितना किया होगा 45%, ठीक है। तो इसमें अंतर कितना होगा, पहले 20% मत अवैध है ना, तो यानी 80/100 है वैध। अब वैध मतों का कितना परसेंट होगा,
बहुमत से चुनाव जीता, यानी कितना से जीता है 10% से, क्योंकि 45% हारने वाला क्या होगा और जीतने वाला तो 55% दिया है, तो 10% से वो जीता है, तो 10/100 आप कर सकते हैं। तो 0 से ये दोनों 0, ये दोनों 0 गया, तो 75 8 कितना हुआ 600 हुआ। ठीक, बोला है कि 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। एक वर्ष में 1989 तक इसमें 25% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष 1990 में इसमें 30% की कमी है। अगले वर्ष 1991 में इसमें 40%। ये आप क्वेश्चन बना दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत सारे करा रखा है पिछले वीडियो में, तो आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी देखते हैं आप सही बनाते हैं कि गलत बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला। ठीक है, अगर मैं x मानते हैं, ठीक है, टोटल चुनाव, क्योंकि पूछा है कि टोटल कुल संख्या है, तो x का 75% ने डाला है, यानी 3/4 ने डाला है, जिसका 2% मतदाताओं को अवैध घोषित किया, यानी वैध कितने हैं 98/100। ठीक है, अब बोला कि एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था, यानी इसका 75% कुल, ये तो कुल वैध है और इसका 75% कितना है 9261। अब आप x का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, यह कैलकुलेशन आपकी बारी है करने का। बोला कि श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि 25% कपड़े पर, चिकित्सा पर और परिवहन पर खर्च करता है। शेष राशि का आधा भाग वो प्रत्येक माह बचाता है। यदि वो हर वर्ष इतना बचाता है तो उसकी मासिक है। देखिए, x का बोलते हैं वो 36% खाद्य पदार्थों पर। ठीक है, तो 36% जब खाद कर देगा तो उसका कितना बचेगा, 36 करने पर 64%। ठीक है, शेष का बोला है 25% कपड़े पर, यानी कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, अब बोला है कि 25% कपड़े, चिकित्सा और, तो 25 यानी 75 बचेगा, 75/100। अब बोला है कि शेष राशि का आधा भाग वो प्रत्येक माह बचाता है, यानी बचाता कितना है शेष राशि का आधा भाग, यानी 1/2। ठीक है, बचाता है, लेकिन उसका बचत दिया है, लेकिन ये जो देखिएगा प्रत्येक माह बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि हर वर्ष 18,000 बचाता है। 18,000 बोल रहे हैं 180,000, तो 180,000 जो दिया है हमको, इसमें हम 12 से भाग करेंगे तो ये मेरा महीना का गया। ठीक है, और ये भी मेरा महीना का है और ये दोनों बराबर हो गए। अब इसको हम कट कुटा लेंगे तो हमारे x का मान आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग काट लीजिएगा, आपके लिए ये मैं छोड़ दे रहा हूँ काटने के लिए। अब आगे हम लोग RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि x में से x का 90% घटाना x को किससे गुणा करने के बराबर है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि संख्या मैं 100 ले लेता हूँ, x का मान मैं 100 ले लेता हूँ, तो 100 में से 100 का 90%, यानी 100 का 90% करें तो 90 आएगा, तो 100 में से 90 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 10। ठीक, अब बोला है x का किससे गुणा करने पर ये 10 आएगा, तो मैं 100 में किससे गुणा करूं, मैं मानता हूं कि कोई संख्या p गुणा करता हूं, तो मेरा कितना है 10, तो p का मान कितना है 10/100, मेरा है 0.1। ठीक, तो ये बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको बनाने में अगर कॉमन सेंस से बनाए तो बहुत जल्दी बन जाएगा, इसलिए बट आपको समझ आनी चाहिए, इसलिए मैंने उतना बड़ा बनाया है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम अंकों में 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी यह 780 अंक पास होने के लिए अनिवार्य है। 780 अंक प्राप्त करेगा तभी वो जाकर पास होगा। सोनल को कुल 728 अंक मिले और 5% से फेल हो गया। ठीक, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया, यानी यह कितना कम है 80 में 30, 50, 2 52, 52 कम है कितना में 52 कम है 728 में 52 जोड़ेंगे तो 80 होगा। ठीक है ना, तो ये 52 नंबर कम हो गया तो जाकर फेल हो गया, लेकिन परसेंटेज में कितना कम है 5%, यानी 5% का मान 52। तो बोला है कि अधिकतम कितने कुल अंक प्राप्त करना है, तो 100% का मान, तो इसमें गुना कितना करेंगे 20%, 20 ना, तब नहीं जाकर 100% होगा, तो 52 में भी 20 कर लेते हैं, यानी 104 ठीक है। बोला है कि यदि
x का 75%, 1500 का 15% से 15% कम है तो x का मान कहते हैं। देखिए x का 75% 1500 के 15% से कितना 15 कम है, ठीक है, ये नहीं बोला है तो हम डायरेक्ट यहाँ से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये मैं 75 से गुणा करूँ तो ये 3 और ये 4 आपको पता है, तो 3x/4 कितना आया 225 हो गया, 225 में से 15 गया यानी 210, 3 से मैं काटता हूँ तो 70, x का मान आ गया 280, ठीक है। फिर बोला कि यदि गोले की त्रिज्या 10% की कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, ठीक है। गोले का आयतन में हमको पता है कि r ट्रिपल होता है, ठीक है। आपको सूत्र होना चाहिए पता, 4/3 पाई r³ होता है गोले का आयतन, ठीक है। तो r 3 बार होता है, तो अगर 10% की कमी हो रहा है यानी 10 से 9 हो जा रहा है, ठीक। तो 10 से 9 हो गया, तो इसका हम आयतन में करेंगे तो आयतन में क्या हो जाएगा 10³ माइनस 9³ मतलब 9³ का हो जाएगा, तो कितना हो गया मेरा 1000 से 729 आ गया, ठीक है। अब मेरा कितना कम होगा तो 29 यानी ये 71 हुआ, 71 और अगर 71 में जोड़ता हूँ इसमें 29 में नहीं बहुत, हाँ 71 जोड़ता हूँ तो ये 800 बनेगा, फिर से 271 हो गया, ठीक है। तो 271 हुआ कमी किस में 1000 में, हम आंसर ला लेंगे। तो गुने परसेंटेज देखूँ तो 0 ये 10 से भाग करें 27.1, ठीक है। यदि ए बी से 33 1 पॉइंट अधिक कम है तो बी ए से कितने % कम कमाता है। देखिए अगर इंक्रीज वाला और डिक्रीज वाला क्वेश्चन है ना तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। अगर 100% का 100% मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे लिखता हूँ। इंक्रीज में अगर 100% है फिर 100% के बाद में 50% होता है, फिर 33.33% होता है, फिर 25% होता है, फिर 16.66% होता है। अरे यार क्या आ गया 66% होता है। फिर उसके बाद में आपका 14.28% होता है। यही सब होता रहता है, ठीक है। इतना देख लेते हैं, थोड़ा सा और मैं बता दूं, थोड़ा मेरे दिमाग से उतर रहा है। और 12.5 भी यही तो होता है, 12.5%, फिर 11.11%, फिर 10% होता है, ठीक है। अगर ये इंक्रीज वाला है ना तो डिक्रीज वाला में आप क्या क्या आ जाता है 100% अगर इंक्रीज है तो डिक्रीज कितना हो जाएगा 50%, 50% इंक्रीज है तो 33% डिक्रीज में आ जाएगा, 33% है तो 25% आ जाएगा, 25% का है तो 20% आ जाएगा। ओ सॉरी मैंने यहाँ पे 20% छोड़ दिया है, ठीक है। तो 20% अगर है तो वहाँ पे 16.66% आ जाएगा। 16.66% है तो आपका इसका आ जाएगा 14.28% आ जाएगा। फिर 14.28 है तो 12.5% आ जाएगा। फिर 12.5 है तो 11.11% आ जाएगा। और 11.11 है तो 10% आ जाएगा। और 10% है तो 9.09% आ जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, आपका डायरेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो ये आप लोग ज़रूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अगर ये आपका दिमाग में रहा तो आप कोई भी क्वेश्चन फटाक से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ सही है कि नहीं मेरा। हाँ चलिए सही है, सब सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि मैंने पूछा है कि 33% अधिक है तो कितने की कमी होगी जी, तो 25%। यहाँ से देखिए 33% का 25%, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपने याद कर लिया तो आप एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में ऐसे एक न एक क्वेश्चन पूछता ही है अगर मैथ पूछे तो, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन फ्री ला लेंगे बिना बनाए ही, ठीक है, केवल याद करके। तो ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। बोला है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार 38% मत प्राप्त हुआ और फिर भी वो 7200 मतों से हार गया, ठीक है। जब हारने वालों को 38% पाया तो जीतने वालों को कितना हुआ होगा
62%, ठीक है। और हारा कितना है 7200, तो परसेंटेज में कितना आएगा जी, तो 62 में से 38 गया, तो 12 में से 4 और यहाँ 5 में से 3, यानी 24% का मान है 7200। तो बोला है डालेंगे वैध, सभी मत वैध थे, तो कुल संख्या, तो 100% का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 7200 बटा 24 गुने 100, 24 तिया 72, यानी 30,000 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि उसे 120 अंक प्राप्त होते तो 78 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, ठीक है। उसको पाना है 55% पास होने के लिए। वो 120 पाया है लेकिन फिर भी 78 अंकों से फेल हो गया है। यानी आपको नहीं पता चल रहा है कि 55% का मान 120 प्लस 78 है, ये आपको दिमाग में नहीं हो रहा है। फिर बोला है कि परीक्षा कुल कितने 100% का मान पूछ रहा है, ये गुणा आप कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, नहीं तो समझ लीजिएगा। यदि किसी संख्या को 30% है, उसके 20% से 12 अधिक है, तो x का 30% x के 20% से कितना अधिक है जी, 12 अधिक है ना। तो आप लोग ला लीजिएगा, ये कर लीजिएगा क्या होगा, तो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। एक मानव संसाधन कंपनी 4800 व्यक्तियों को नौकरी पर रखते हैं, जिनमें 45% पुरुष है और 60% पुरुष या तो 25% है या उससे अधिक है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि 4800 है टोटल, उसमें से 45% पुरुष है, ठीक है। जिसमें से बोला कि 60% क्या है, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, ठीक है। तो इस मानव संसाधन कंपनी में काम कर रहे पुरुष 25 वर्ष से कम पूछ रहे हैं। तो जब 60% 25 से ऊपर के हैं तो 40% उससे कम होंगे, तो इसका हम 40% निकालें, क्योंकि ये पुरुष का मैंने निकाला है। तो पुरुष में अब 40% निकाल देते हैं, तो वो मेरा 25% से कम आ जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर हो गया है, ठीक है। अब एक काट देंगे, तो ये मैं 9 से काटता हूँ, 9 और 5 से काटा मैं 9, 2 से मैं 24 से काटा, 9 चौके 36, लास्ट में 6 आएगा, 9 चौके 36, ठीक है। और ये भी है, तो 6 चौके 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, ठीक। और 0 तो है नहीं, तो ये बस यही है आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। बोला कि 1 के 45% के 30 का 25% किसके बराबर है। वाह क्या क्वेश्चन है। बोला 1 के 45% के 30 के 100% का 25% कितना है। वाह रे भाई, अब ये आप लोग के ऊपर है, ये आप लोग कैसे करेंगे। देखिए पहली बार 1 में ही सारा चीज़ खेला किया गया है, तो ये देखिए सब दशमलव में आएगा, तो ये बी और सी तो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, 33 75 33 सब जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना देख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ 3 से इसको काट देता हूँ, ठीक है, तो ये गया 25 तिया 75 और 75 45 करता हूँ मैं गुणा, तो मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 45 तिया क्या हो गया। 45 तिया कितना होता है, तो 45 अगर मैं डायरेक्ट इसको गुणा करता हूँ तो 45 तिया होता है आपका 135, ठीक है। 135 में 25 से गुणा करना है। अगर 135 में 25 से गुणा करते हैं आप, 135 गुने 25, तो 25 से गुणा करने के लिए 50 25, ये हो गया आपका 25। 132 अगर करते हैं आप, तो 4 से अगर क्या करते हैं यार, 4 से ही डायरेक्ट करके और गुणा कर देते हैं उसको, तो गुने 4/4 करते हैं, तो 25 चौके 100 हो गया। अब इसको मैं 4 से भाग कर देता हूँ, तो 13 चौके 3 और ये हो गया मेरा बचेगा 15, यानी फिर से मैं करूँगा 3 और फिर बचेगा मेरा 30, यानी 7 5, ठीक है, इतना आएगा। यानी 33 75 मेरा आएगा, 33 75 तो मेरा आएगा ही, ठीक है। लेकिन अब उसमें मुझको क्या करना था, 1
3 4 5, 5 से भाग करना था तो 0 नहीं लगाना पड़ेगा ना, तब 0.0 यानी मेरा डी आंसर होगा। अब देखिए ये गुणा करने की ज़रूरत नहीं था क्योंकि आपको पता है कि इसका गुणा यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है क्योंकि सब में 33%, यानी आपको पता था कि 3375 आएगा, लेकिन उसको दशमलव में भाग करना है तो यहाँ पे देखना था कि 0 उससे लगेगा या सीधे दशमलव बनवाए 3375 होगा। तो ये आपको चेक करना था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पर, शेष आय का 1/4 घर के किराए पर और शेष भोजन पर खर्च करता है। वह पेट्रोल पर 300 खर्च करता है। ठीक है, यानी 30% का मान 300 है तो 100% का मान 1000 हो गया। ठीक है, बोला है कि उसका 30% पेट्रोल पर और शेष का 1/4 घर के किराए पर, तो यानी 1/4 और घर का किराया ही पूछ रहा है, घर के किराए पर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 300/4 क्या हो गया, 300/4। ओ भाई गलत तो है ना, गलत तो आ रहा है हमको लग रहा है। 30% पेट्रोल पर, ठीक है, 1000 तो सही है मेरा। शेष आय का 1/4 यानी ओ हो 100% का 30% शेष आय का 1/4 घर के किराए पर, सही तो है भाई। अगर 30% करता हूँ, ओहो यहाँ पे भी है 30%, तो मेरा शेष बचा था 70% बचा होगा ना, क्योंकि 30% खर्च कर देगा तो मेरा 70% बचा रहेगा ना, तो 70 का ना 1/4 करना है, तो यहाँ पे 700/4, ठीक है, 175 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक कस्बे की जनसंख्या 176,400 है। यदि वह 5% की वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद उसकी आय क्या हो। अब देखिए 176,400 ये दिया है, बोला है कि 5% के हिसाब से बढ़ रही है, यानी 21/20। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 3 से तो मल्टीपल होना चाहिए, 3 से मल्टीपल देखते हैं। 9 6 4 10 21 6 5 11, ये 3 से मल्टीपल नहीं है। 9 ये भी कट जाता है, 5 9, ये भी नहीं है। ये 81 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये 3 6 3 9, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 3 से मल्टीपल देखा तो बस सी है, क्योंकि 21 में 3 से मल्टीपल है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोला कि एक कर्मचारियों की संख्या में गिरावट के कारण एक कारखाने के उत्पादन में 25% की कमी आती है। मूल उत्पादन को वापस शुरू करने के लिए कार्य के घंटों में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखिए मैंने बोला कि 25% की कमी आती है तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, तो मैंने बताया कि वृद्धि और कमी मैंने दिखाया, तो जब 25% तो वृद्धि 33.5%। ठीक है, मैंने बता दिया था। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए, जबकि हारने वाले को 618 मत प्राप्त हुए। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त हुए कुल मतों के कितने % जीतने वालों को मतलब। अब देखिए 1854 और 618 जोड़ेंगे तो हम कितना हो गया, मेरा देखिए पूछ रहा है कि कितना % है, यानी 1854 ये जीतने वाला पाया है, तो बोला है कि जीतने और हारने के दोनों से कितना ज़्यादा है, यानी 1854 प्लस 618 का कितना ये % ये निकालना है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, आपको कैलकुलेशन केवल है, तो ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप कैसे करते हैं। बोला चीनी के मूल्य में 6% की कमी के कारण एक व्यक्ति को 120 में 1 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ, देखिए इसका डायरेक्ट मैं बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ डायरेक्ट। देखिए इसको समझने के कॉन्सेप्ट से तो रेशियो से बना सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर और उससे बना सकते हैं, लेकिन उससे भी फास्ट तरीका है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, लिखिएगा नया मूल्य, जो भी आता है नया मूल्य आता है। नया मूल्य क्या होता है कि जो भी हमारा प्राइस दिया होगा 120 दिया है, उसका 6.25%, यानी 6.25/100 जो भी आएगा ना वो नया मूल्य आता है। तो ये डायरेक्ट हम निकाल दिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं हटाऊं तो ये मेरा था, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो हटाया तो मैं 2 0 नीचे बैठाऊँगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 0 से 0 गया। अब मैं 25 से काटूंगा इसको, तो ये 2 मर्त में और ये फिर 25 मर्त में, क्योंकि 625 स्क्वायर है। 25 से मैं काटूँ इसको तो 100 को ये 40 मर्त में गया। ठीक है, फिर मैं 5 से काटूँ, 5 ये 8, ठीक, फिर मैं 4 से काटूँ तो ये 2 और ये
3, तो 5 15/2 आपका 7.5 आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना है। अब देखिए हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन देखेंगे। ओ भाई चलो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, 10% की वृद्धि किया है तो यानी 10 से 11 है। मैंने बोला था कि गोला का क्यू होता है ना, तो 10 का क्यू और 11 का क्यू, तो ये आप लोग कर दीजिएगा। आपको पता नहीं चाहिए कि 10 का क्यू क्या होता है 1000 और 11 का क्यू 1331 होता है। तो आप देख सकते हैं कितने की वृद्धि हुई, तो ये 331 1000 गुने 100। अब आप लोग आंसर कीजिएगा, बस आंसर कमेंट कीजिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। देख रहे हैं ना कि जैसे आप देख रहे हो कि उसी ही पैटर्न पे क्वेश्चन सेम पूछा जा रहा है। एक स्कूल में 1500 छात्र थे जिनमें 600 लड़के और स्कूल में लड़कियों का प्रतिशत क्या कीजिए। क्या पूछा है यार, जब 600 लड़के हैं तो लड़के कितने होंगे 900। अब बोला कि परसेंट निकालो लड़कियों का, ये आप तो टुच्चा क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, बोला कि एक गांव की जनसंख्या 5% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है, वर्तमान में 8000 है तो 2 वर्ष बाद, ये आप लोग बना लेंगे। कमेंट करना, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह 268 मतों से हार गया, कुल मतों की संख्या कितनी। ये मैं क्वेश्चन बार बार कर रहा हूँ कि एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वो 268, यानी जीतने वाले को कितना होगा 60%। 20% का मान है ये, तो 100% का मान निकालो। यदि किसी संख्या का 20% 120 तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक है, यानी संख्या का 20% 120 है, यानी अगर मानते हैं 100 संख्या 100 है तो 20% का मान 120 है, तो 100% का मान क्या है, नहीं 100% नहीं 120 का मान पूछा है ना, तो 120 का मान क्या है, तो 20 से गुना कितना है 6, तो इसका भी गुना 6 करेंगे तो 720। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने % की कमी करनी होगी। मैंने बताया था कि अगर 20% की वृद्धि करते हैं तो कमी में कितना था 16.5, मतलब 16.66। ठीक है, तो ये आपका वही बोला था कि अगर आप याद कर लेते हैं ना इंक्रीज और डिक्रीज वाला, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बिना बनाए ही बना सकते हैं उसको। अब मैं आरआरबी टेक्नीशियन, मैंने इससे पहले टेक्नीशियन 3 देखा था, अब आरआरबी टेक्नीशियन सीधे देखेंगे। बोला यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, कम है, तो 25% अधिक होता है तो कमी कितना होता है 20%। मैंने बताया था। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है, उसे 125 अंक मिले और वो 40 अंकों से फेल हो गए, यानी 33% उसको अगर परसेंटेज में उसको पास होना है तो 33%, लेकिन अंक में 125 तो लाया है लेकिन वो 40 अंक से, यानी 100। आपको नहीं लग रहा कि 33% का मान 125 प्लस 40 है, तो ये आप लोग निकाल लेंगे, ये इजी है। देखिए सेम पैटर्न देख रहे होंगे कि रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि PIQ करके जाइए, इसलिए मैं आपको PIQ करा रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है, जनसंख्या में कुल कितने % की परिवर्तन होगी। तो आपको पता है कि जब सेम चीज़ वृद्धि होती है और सेम चीज़ कमी होती है, तो हमको पता है कि जो भी चीज़ होता है उसका √100 होता है और वो हमेशा क्या होता है कमी % हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो 100/100 यानी 1% ये क्या होगी हमेशा कमी होता है। ठीक है, तो 1% की कमी। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती की गई और 20% की वृद्धि की गई, वस्तु का अंतिम मूल्य पर क्या परिवर्तन हुआ। तो मैंने बोला क्या, तो 20 का √100, तो 400/100 यानी 4 आएगा, वो भी क्या हमेशा कमी आएगा। एक परीक्षा में 35% हिंदी में फेल हुआ, ठीक है, और 45% अंग्रेजी में, दोनों विषय में 20% हुए, तो समझिए कि ये मैं बना दिया, ये मैं बना दिया, ये मैं ले लिया हिंदी और ये मैं ले लिया इंग्लिश। ठीक है, तो क्या हुआ, बोला है कि 20% दोनों में हो गए, तो जब 20% दोनों में तो 35% हिंदी में था, तो ये कितना आ जाएगा, ये 15% हो जाएगा, और ये 20 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25%। अब बोला है कि दोनों विषयों में पास कितने हुए थे, तो आपको क्या करना है 100 में से इन तीनों को घटा देना है, 15 + 20 + 25, ये करेंगे तो आपका हो जाएगा
60 यानी 40% आपका आ जाएगा। बोल रहा है कि आरआरबी एलपी सीबीटी 2 %% 2 प्लम्बर एक्स और वाई उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन 770 का भुगतान किया गया। यदि एक्स को वाई के भुगतान की गई राशि का 140, यानी एक्स अगर वाई को 100 किया जा रहा है तो एक्स को 140, तो दोनों को मैं काटूँ तो 7:5 में किया जा रहा है। ठीक है, अब बोला है कि दोनों का यानी 12 का मान कितना दिया है 770। ठीक, 12 का मान 770 है। तो किसका पूछा है, वाई प्रतिदिन कितना, वाई का मान यानी 5 का मान पूछ रहा है। तो ये आप लोग निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 320 आना चाहिए शायद आप लोग देख लीजिएगा, मैं तो नहीं, 320 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, उनमें से 40% सेब उसने बेच दिए, फिर भी उसके पास 300 सेब बचे। अब जब 40% बेच दिए थे 60% बचा, और जो कि संख्या कितना है 300, तो ये निकाल लीजिएगा। 45 के 60% का मान 25 के 4/5 से कितना अधिक है। 45 का 60% का मान, ठीक है, 25 के 4/5 से कितना अधिक है। तो ये मैं निकाला, ओहो 60, 3 ये 5 से ये 9 यानी 27, ये 5 यानी 20, तो मैं काटा तो कितना हो गया 7। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 30% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। अरे यार 10% बचत करता है ना, यानी 10% का बचत मतलब 10/100 यानी 1/10, यानी एक बचत करता है कितने में 10 रुपये में, यानी 10 का आय है उसका और एक क्या है उसका बचत है। तो मैंने आपको बताया था कि आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत, यानी 10 बराबर, तो खर्च कितना होगा 9 और प्लस 1, तो 10 में कितने, उसकी आय में कितने % की वृद्धि है 30% गुने 30%, और तो कितना हो गया 30 गुने 10 बराबर 9। उसके खर्च का नहीं दिया है, ठीक है। 9 में मान लेते हैं हम x% की वृद्धि हुई या कमी हुई, प्लस 1 में कितने % की वृद्धि 20%, ठीक है, तो ये 20% हो गया। उसके व्यय में प्रतिशत अब निकाल सकते हैं यहाँ पर, जो भी ये x का मान आएगा आप कैंसिल हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 का हम लोग ग्रेजुएशन लेवल का है ये, ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोला कि कल्पना और सुधा का एक ही परीक्षा में क्रमशः 656 और 697 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना को 32% अंक प्राप्त हुए तो देखिए कल्पना, ये कल्पना का है, तो 32% का मान है, तो पूछ रहा है कि सुधा को कितना % हुआ, परसेंट में पूछ रहा है, ठीक है। तो 697 का, यानी 656 का मान है 32%, तो 697 का मान पूछ रहा है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, 32/656 गुने 697, ये आप कर सकते हैं। आप करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 16 से कट रहा है, तो निकालेंगे तो अगर 2 में काटूँ तो ये 4 और 41 से ये काटेंगे तो 41 है, तो एक अगर एक को 7 से काटना है, ये कट रहा होगा तभी तो यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो ये कभी भी होगा तो लास्ट में 7 होगा तभी जाके, तो ये 410 यानी 17 मिनट में कट जाएगा। कितना आया 34, 17 दूनी 34। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 260 है, तो जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़े। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अंतर है। मैंने ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई का जो क्लास कराया था उसमें मैंने बताया, या तो आरपीएफ एसआई का ही क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिएगा आरपीएफ एसआई वाला। इससे पहले मैंने आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला जो क्वेश्चन बनाए हैं उसी में मैंने दिया है, तो ये जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और मैं शॉर्टकट में बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, बढ़ रही है ना, तो 4 से 5 हो रहा है, तो 260 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें जब क्योंकि पूर्व पूछ रहा है ना, पूर्व की पूछ रहा है 3 वर्ष पहले,
तो क्या होता है कि अब उसको बोला कि अंतर पूछा है, जब अंतर पूछा है ना तो हम लोग क्या करेंगे 4/5 4/5 गुने 1/5 आ जाएगा। ये कैसे 1/5 है, ये 4/5 तो ये हो गया 2 साल के लिए, लेकिन 1/5 कैसे है, यही तो सेम आपका अंतर है, ठीक है, और यही अंतर है। तो ये कैसा है, उस RPF SI वाला क्लास देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है। तो ये 25 से मैंने काटा 125 से 1000 को काटते हैं तो 8 आता है। अब देखिए 4 16 और 8, तो इसमें 16 है तो 8 छके 48, लास्ट में 8, और फिर से यहाँ पे 8 छके 48, लास्ट में 8 आएगा। तो मेरा 33 28 वाला आंसर हो जाना चाहिए। यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% तथा खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, उस मेज के उत्पादन में ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए इतना होगा। लास्ट में इतना किया गया। अगर मैं x को बोलूँ तो 10% का बोला है कि ये लाभ होता है, ठीक है, तो वो 11/10 में दिया होगा। फिर बोला है कि वो 15% लाभ में, यानी 23/20 में दिया होगा। फिर वो 25% का लाभ हो, यानी 5/4 में दिया होगा। और उसको कितना देना पड़ा है पैसा में, 31,900। तो ये आपका जो भी आंसर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पिछले में भी क्या है, आप देख रहे होंगे कि NTPC में पिछले के कोई एग्जाम में से उठा के डायरेक्ट दे दिया है, इसलिए मैं बोला हूँ कि PIQ देख के जाइएगा, क्योंकि आप देखें ना RPF SI का डायरेक्ट उन्होंने ये क्वेश्चन उठा के डाल दिया है, सेम डिट्टो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये आप लोग निकाल लीजिएगा आंसर, x का मान आ जाएगा। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या। ये ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारा करा रखा है, आप लोग कर लीजिएगा। एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली था, यानी 51 लीटर डाला है तो 1% खाली रहा है, यानी कितना बढ़ा है 99%, यानी 99% का मान 51 लीटर है, तो 100% का मान पूछा है, ठीक है। तो 99% का मान 51, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 51/99 गुने 100। अब देखिए आपको 99 का विभाज्यता नियम पता होना चाहिए कि अगर हम 99 से कोई भी संख्या का भाग करते हैं तो वह संख्या 0 सेम चीज़ को रिपीट करते हैं, 51 51 51 51, इस तरह देख रहे रिपीट कर रहे हैं। चाहे अगर आप 1 को भाग करेंगे 1/99 तो क्या करेंगे 0 यहाँ पे 1 ही है ना, तो 0 1 हो जाएगा, फिर 0 1 फिर 0 1। अगर आप क्या बोलते हैं 15/99 को भाग करते हैं तो वो करेगी 0.15 15 15, इस तरह करती है। तो अगर मैं 51 को करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आएगा 0.51 51। तो जब इसको मैं 100 से गुणा करूँ तो क्या हो जाएगा 51 ये 51 आ जाएगा, ठीक है 51। तो ये इस तरह का आपका आंसर आ जाएगा 51.51 फिर 51। तो ये बोला है कि 2 दशमलव तक शुद्ध, तो आपको 51 और ये 51, तो दशमलव जब 5 होता है तो इसमें हम डायरेक्ट 1 बढ़ा देते हैं, इसमें पीछे इसके आगे वाले क्वेश्चन में, तो 51 मेरा 52 हो जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि 99 से विभाज्यता नियम वो ऊपर वाली संख्या को दोहराती है बार बार। मंजीत का वेतन 10,000 प्रति माह है, वह 6,000 घर के किराए पर और 3,000 बिलों पर खर्च करता है और बाकी धन से उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसने जन्मदिन के महीने पर अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। ओके, अब एक चीज़ बताइए, मंजीत का कितना है 10,000 है, वो 6,000 तक घर के किराए पर और 3,000 बिलों पर कर रहे हैं, यानी वो टोटल कितना खर्च कर रहे हैं 9,000। तो 1,000 कमा रहे हैं 9,000 खर्च कर रहे हैं, उसका बचत कितना है 1,000 बचत है, कितने का माह का। तो 12 एक साल में कितना हो रहा है, तो 12 महीना, 12 माह में कितना खर्च बचत करेगा 1,000 गुने 12, यानी 12,000 बचत करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत खर्च कर दी, यानी उसका कोई किसी महीना में जन्मदिन था जिसमें उसने अपने महीना का 1,000 जो बचाता है वो ख़त्म कर चुका है। तो एक साल में वो कितना खर्च करेगा, एक महीने का तो ख़त्म हो गया ना, तो 12,000 में से 1,000 घटा दो तो 11,000 बचाएगा, क्योंकि एक महीने का वो ख़त्म कर दे रहा है। तो ये बस आपको समझाने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा मुझे समझाने के लिए, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिला
और वो एक दूसरे उम्मीदवार को 756 वोटों से हरा डाला। ठीक है, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया है। डाले गए कुल वोटों की संख्या, अब देखिए जब इसको 48% मिला है तो जीतने वालों को 52% मिला होगा। ठीक, तो ये कितना अंतर हो गया, 4%, और 4% का ही मान आपका इतना दिया है, तो 100% का मान निकाल लो। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 बचाती तो उसकी आय में कितनी है। 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 बचाती है तो देखिए 45% खर्च करते कितना बचाता है, 55%। 55% का यह है, तो 100% का मान बताइए। एक रसोइया प्रति माह 8400 अर्जित करता है, यदि वह प्रत्येक माह इसका 60% खर्च करता है तो वह एक वर्ष के 1/4 समय में कितनी बचत करता है। अब मान लो 60% खर्च करता है, तो बताओ 60% जब खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 40%, यानी 8400 का 40% वो बचाता है। ठीक है, तो वह एक वर्ष के 1/4 में, यानी 1/4, एक वर्ष का 1/4 मतलब 3 माह, तो वह देखिए ये 1 माह में वो इतना बचाता है, 3 माह का पूछ रहा है तो गुने 3 कर लो। तो ये काटेंगे, ये 4 तिया 12, 12 चौके 48, लास्ट में 8 होना चाहिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, किसी संख्या का 50% उस संख्या, हम मान लेते हैं 100। ठीक है, 100 का 50% का 2%, ये बोला है, तो 100 से मैं 100 काटा, ये गया 2, यानी ये 2 से 1 आ गया, तो 100 का कितना परसेंट है जी, 1% है। एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें से वेतन का 30% घर के किराए पर, 25% भोजन के किराए पर, 15% चिकित्सा पर और 16% अन्य पर कर रहा है, यानी टोटल कितना खर्च है, 30, 25, 55, 15, 70, 70 और 16, 86% वो तो खर्च करता है। तो बचाएगा कितना, 100 में से 14% बचाता है, लेकिन पैसा हम कितना बोला है, 42,000। 14% का मान 42 है, तो 100 का मान आप निकाल सकते हैं। एक म्यूजियम सेट की कीमत 8,000 है, इसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई, नई कीमत क्या है। अरे ये तो आप लोग निकाल सकते हैं, ये आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और बना के आप इसका आंसर कमेंट में कहिएगा। यदि x का 2% 24 है, देखिए x का 2% कितना है, 24, तो x का मान क्या है, तो ये 12, x का मान क्या होगा, 1200। जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए समय में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। मैंने बताया कि 10% कमी, तो कितने % की वृद्धि, 11। ठीक है, ये मैंने जो इंक्रीज और डिक्रीज वाला करा दिया ना, अगर वो याद करते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, तो आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा, वो याद रख लीजिएगा उसको। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 12% घर के किराए पर खर्च करता है, यदि हर महीने वो 407 वाहन पर और 867 किराने पर खर्च करता है और शेष इतना बचाता है। अब देखिए वो जब 12% खर्च कर दिया है तो उसके पास कितना बचा होगा, 88%, और 88% का मान ही ये दिया है, 407 प्लस 86, 57 प्लस 924, क्योंकि बोला है कि इतना खर्च कर रहा है, इतना कर रहा है और इतना बचा रहा है, तो ये 28% का मान है, तो 100% का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। केवल कैलकुलेशन है और आपको कैलकुलेशन करना होगा, तभी जाकर आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा कैलकुलेशन में। दो संख्याओं की एक तीसरी संख्या से क्रमशः 47% और 25% अधिक है। ठीक है, मान ले संख्या 100 है, तो दो संख्या कितना है, एगो बोला है कि 147% अधिक है और एक को बोला है कि 125% अधिक है, यानी 125 हो गया। तो बोला कि दोनों का अनुपात क्या है, तो 147 और ये डी वाला। यदि पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या का 5/9 के बराबर है, पहली संख्या मानते हैं, पहली संख्या का 38/100, दूसरी संख्या के 5/9। ठीक है, अगर हम कर लेते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा, अगर मैं काटूं तो ये हो गया मेरा 19 और ये 50, ये जाएगा 1/9।
ये 2 हो गया, तो ये 50 25 250 बटा 19 9 171, ठीक है। तो 250 और ये डी हो गया। किसी अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत इतनी है, ठीक है, और 1 वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर इतनी हो जाती है, तो अपार्टमेंट की कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे 70 लेते हैं और यहाँ पे 19 लेते हैं, लेकिन ये 3900 भी कुछ ना कुछ देगा, क्योंकि आपको पता है कि 17 इतना का अगर मैं 1% लगाऊँ तो जब 1% करते हैं तो 2 हटा के दशमलव बैठा देते हैं, यानी 1% 1700 बराबर है, और ये आपको पता है कि 3900 यानी 17 का दुगुना बराबर है, यानी 2% से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मेरा 2% हम बाद में जोड़ लेंगे जब आएगा कुछ, तो मैं 17 और 19 का बात करता हूँ। तो 17 से 19 हो गया, कितना की वृद्धि 2, कितने में 17 में कितने % आ गया 100। तो मैं आपको पता है 17 6 के 102 होता है, तो लगभग मैं 6 मान लेता हूँ, कितना % होगा 12%, और मैंने 2% जोड़ने को बोला था +2, यानी लगभग कितना हो गया 14% ये आ जाएगा। देखिए ये 12% नहीं है, 12% कुछ कम आएगा, लेकिन आपको पता है कि ये 1700 दूनी 3400 होगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी है 3900, ठीक है। तो इसलिए मैं ये 2 प्लस कुछ होगा, तो यहाँ पे 12% है जो कि 12 से कुछ कम आएगा, लेकिन ये उसको भरपाई कर देगा। तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि आपका इस तरह, क्योंकि मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत दूर दूर ऑप्शन था, ठीक है, तो इसलिए मैं वो कर सका, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो आप लोग भी अगर ऑप्शन दूर दूर है तो ये वाला तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। 3 संख्याओं का अनुपात 5 16 21 है, 5 16 21 है। यदि पहली संख्या 20%, पहली संख्या का 20% 26 है, यानी 20 का मान 26 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा जी, तो 5 करेंगे 130, यानी ये पहली संख्या की बात कर रहा था ना, यानी 5 का मान 130 है। बोला है कि तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का 40%, अगर इसका अंतर ले तो 5 का मान तो 130 दिया है, लेकिन उसका बोला है कि 40%, तो 40% लिखिए, यानी 4/10, ये 13 चौके 52। ये तरीका अगर जो समझ नहीं आया ना तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, या उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके, आपको पता है कि आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में भेज दीजिएगा। वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 50% की दशक की वृद्धि हुई, तो वर्ष 1941 में कस्बे की, ठीक है, 1921 में है ना, तो 347 900। बोला है कि दशक वृद्धि है 50%, यानी 50% वृद्धि, यानी 2 से 3 हो जाएगा, यानी 3/2, 2 बार बोलेंगे ना कि 21, फिर 31 आएगा, फिर 41 आएगा, यानी 2 बार होगा, क्योंकि 41 का पूछा है, तो मैं फिर से 3/2 कर दूँगा। अब बोला है कि क्या हो जाए, तो ये आपका जो भी निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब RRB NTPC CBT 2 का देखेंगे क्वेश्चन। बोला कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 8% की छूट दी जाती है, तो उसके मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। तो आपको पता है कि 15% की वृद्धि और 15%, और जब छूट होता है तो 8% की डिस्काउंट होता है, प्लस, तो ये माइनस में ही आ जाएगा, 15 × 8/100 आपका आंसर आ जाएगा। जो भी होगा आप देख लीजिएगा। ईंधन की कीमत में 3 क्रमिक महीनों में क्रमशः 10%, 15, 45% और 10% की कमी होती है, ठीक है। तो बोला कि 65% की बढ़ जाती है, तो हम जो भी निकालेंगे ना, मैं मान लेता हूँ 100 है, ठीक है। 100 में क्या होगा कि 10% की कमी है, यानी 9/10, फिर 45% की कमी है, यानी 45%, यानी 65% बचा ना, तो 45% नहीं, यानी 55/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10% की, यानी 9/10, और लेकिन बोला है कि चौथे में क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, यानी 165/100 हुआ है, ठीक है। ये हुआ है आपका। तो मैं 100 से 100 इसको ख़त्म करता हूँ, और फिर मैं इसको काटता हूँ 5 से, लेकिन 5 से काटने में कोई फ़ायदा नहीं होगा हमको, ये डायरेक्ट मैं गुणा करूँ, और 2 दशमलव का स्थानों तक बोला है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे करने का फास्ट तरीका होगा कि 165 में क्या कर सकते हैं, 9 10 9 10 9 10 ये हो ना, यहाँ भी कुछ कमी करना है भाई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी आए हम देख सकते हैं कितने % की कमी होगी, ठीक है। मैं इसको ही गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है।
डायरेक्ट गुणा करे बिना नहीं होगा हमको लग रहा है। 81 55 कर रहे हैं तो 55 और 81 का मान 8 5 40 के 0 8 5 40 अच्छा 44 यानी 44 55 आ गया। फिर इसको 165 से गुणा करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा कोई बात नहीं, और लेकिन भाग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 25 का हम लोग 2 25 2 27 2 हम लोग 2 और फिर ये आप लोग कर लीजिएगा, इसमें मेरा टाइम जाएगा ख़त्म हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा और जो 100 से भाग कर लीजिएगा, ठीक है। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा। तो ये बोला है कि 1 लाख रुपया है, ठीक है। अब उसमें 10% की हानि होती है, तो 9/10 हो रहा है और 9/10, तो ये 9 9 81, ये आपका आंसर हो जाएगा। RBG का क्वेश्चन देखिए, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि की जाती है तो टीवी की कीमत में 20% की कमी आती है। अब देखिए क्या बोला है कि 40% कम है, यानी टीवी की कीमत से 40, यानी टीवी की कीमत अगर 100 है तो ये 40% कम है, यानी ये 60 है, ठीक है। तो मैं अगर इसको काटूँ अनुपात में 3 और ये 5, यानी 3:5 में है वॉशिंग मशीन, तो यहाँ पे 5 बोला है और 3, तो 5 और वॉशिंग मशीन बोला है ना, तो गुने 3 और ये 7 और टीवी का मूल्य है 5 अनुपात में, ठीक है। प्लस कर देते हैं, मैं वेटेज लगाने वाला हूँ। और बोला है कि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि है, यानी 64% की वृद्धि है, ठीक है। और बोला है इसमें टीवी की कीमत में 20% की कमी है, ओके, कमी यानी -20 हो जाएगा, तो ये माइनस करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 5 15 हो गया और ये 7 5 35। लेकिन इससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है कोई ना, इससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ कि दोनों में जब ये कमी है तो मैं दोनों को ये काट लूँगा ना, तो 3 और 7 से कॉल कर लूँगा। देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं संख्या निकालना चाह रहा हूँ, जैसे रुपये ही निकालना चाहता हूँ कि मैं 5 गुने 3 कर रहा हूँ और 7 गुने ये 5 कर रहा हूँ। तो मैं यहीं पे ना जब वेट रेशियो लगाऊँ तो रेशियो क्या होता है कि छोटा से छोटा होता है, तो मैं 5 5 यहाँ पे काट लूँगा, तो 3 और 7 बचा, तो मेरा 3 से 64 और 7 से 20 करना, तो 3 से 64 यानी कितना हो गया, और नीचे मेरा कितना हो जाएगा 5 5 मैंने तो काट दे ऊपर ही, तो 3 7 यानी मेरा नीचे बचेगा 10। तो अगर मैं करता हूँ 4 तिया 12 2 और 6 तिके 18 और 1 19 192 और ये 7 दूनी 140 माइनस 140/10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 140 से अगर घटाएंगे तो ये कितना आ गया 52/10, ठीक है। ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5.2 हो जाएगा। आप लोग समझ गए। देखिए मैंने क्या किया है, अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या मैंने किया है। देखिए क्या है ना कि क्वेश्चन बोला है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत में एक टीवी की कीमत से 40% कम है। तो मैंने माना कि टीवी की कीमत 100 है तो 40% कम यानी 60% होगी वॉशिंग मशीन, तो 60 माना, तो मैंने रेशियो काटा 3 और 5 का। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब 5 वॉशिंग मशीन बोला है और 7 टीवी की कुल निकला है, तो मैं वॉशिंग मशीन का हमको दाम पता है कि 3 रुपया है, टीवी की दाम है हमको 5 रुपये, ठीक है। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि टोटल रुपया अगर मैं करूँ तो टोटल कितना दाम इसका हो गया खर्च 5 या 15, यानी 15 रुपया वॉशिंग मशीन में और 7 5 35 टीवी में जाएगा। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट क्या किया हूँ 5 5 को काट दिया हूँ, तो मेरा कितना बचा 3 और यहाँ पे 7, तो मैं 3 और 7 का रेशियो करके आराम से निकाल सकता हूँ। ये वेटेज एवरेज आपने पढ़ा होगा, वो उसी पे आधारित मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। बोला कि यदि एक गोलार्ध की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोलार्ध का आपको पता है कि वो क्षेत्रफल में बोला है ना प्रतिशत, तो क्षेत्रफल आपको पता है जब 50% बोला है कि वृद्धि की ना, तो 2 से क्या हो गया 3 और क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है कि स्क्वायर होता है क्षेत्रफल में, ठीक है। गोलार्ध में क्षेत्रफल में अगर क्षेत्रफल करना हो तो स्क्वायर कर देंगे और आयतन हो तो क्यूब कर देंगे। तो मेरा 4 और 9 हो गया, तो कितना हो गया 5 और 4, तो ये मेरा 125 हो जाएगा। वृद्धि बोला है तो गुने 100 कर देंगे हम, तो ये 125 आएगा। एक वॉशिंग मशीन की कीमत में एक टीवी की कीमत से 75% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत, अब देखिए सेम जो क्वेश्चन मैंने बताया वही क्वेश्चन है पहला वाला, तो ये आप लोग बनाएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में डालिएगा, ठीक है।
जो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ ना, जैसे ये एग्ज़ाम कौन सा है, RRB जे, तो RRB JE का 1 2 3 करके लिखेगा। जैसे 3 नंबर है तो 3 लिख के आप आंसर डालेगा। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने अपने वाहन पर 813 और किराने पर इतना खर्च करता है और शेष 800 बचता है तो उसका मासिक, देखिए ये मैंने क्वेश्चन पीछे जो करा है वो उस सेम है। तो NTPC में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, मतलब थोड़ा यहाँ पे नंबर चेंज हुआ है लेकिन सेम है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जो भी क्वेश्चन आते हैं ना सेम पैटर्न पे आते हैं जो उसके एग्ज़ाम में पूछे होते हैं, इसलिए मैं इतना करा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बनाइएगा। बोला है कि 1927 में इतना है, तो बोला है कि 2 दशकों तक, देखिए दशक वाला जस्ट पीछे आया था, 50% था उसमें कि 10% था उसमें। तो इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है, इसको भी आप लोग कीजिएगा। बोला है कि A का वेतन B के वेतन से 72% अधिक है, तो B के वेतन A के वेतन से कितने % अधिक है, तो ये आप लोग ही बनाइएगा। अब इसको मैं थोड़ा बनाऊँ, ये कैलकुलेटिव है। अगर बोला है कि A का वेतन 72% अधिक है, यानी B का अगर माने 100 तो ये हो गया 172। बोला A के वेतन से कितने % कम है B के वेतन, तो कितना कम है, 72 कम है। 72 कम है कितना में, 172 गुने 100। अगर मैं 4 से काट दूँ तो ये 18 हो गया, ये आपका 4 और 41 नहीं 4 और 3 हो गया, ठीक है, तो 3 हो गया। अब देख पा रहेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 18 जाना है ना, तो मैं अगर 4.3 का अगर मैं करूँ 10%, अगर 43 का मैं 10% करूँ, इसका अगर मैं 10% निकालता हूँ तो मेरा कितना हो जाता है, 4.3। अब 4.3 से 18 तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो गुने लगभग 4 से अगर करता हूँ तो मेरा हो जाएगा 17.2, जो लगभग 18 के नज़दीक है। यानी मेरा उससे 4 से 41 यानी 40 बार मेरा 4 से गुना होगा, यानी 10% का 10 से गुने 4 कर रहे हैं, तो मेरा 40% के जस्ट थोड़ा सा बड़ा, और ये 17.2 यानी 0.8। 43 का अगर मैं 1% करता हूँ तो 0. कितना होता है, 0.8 है। 0.8 और ज़्यादा लाना था ना, क्योंकि 17.2 है, 0.8 और करना है, 0.8 पहुँचाते हैं। तो 43 का अगर मैं 1% करता हूँ तो 43 का अगर मैं 1% कर दूँ तो कितना आ जाता है, 0.43। यानी इसमें लगभग 2 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेकिन मेरा कितना गया, अब 41 से 42 के बीच में मेरा आंसर आएगा, जो कि आपका कितना है, 4186, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से तरीका जानते हैं तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। बाकी गुणा, यहाँ पे गुणा जो आप करना था आप कर सकते थे, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये दशमलव में आप जाइए कि 1% करने पे कितना हो जाता है, 10% करने पर कितना होता है, ये तरीका आपको आना चाहिए अगर परसेंटेज आप पढ़ें। अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ें तो आपका अभी परसेंटेज पढ़ना अधूरा है, ठीक है। हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन कर लिया है, तो चलिए 1 घंटे में लगभग मैंने पूरे क्वेश्चन करा डाला। RRB JE LP ग्रुप D NTPC CBT 1 CBT 2 मैंने करा दिया, और टेक्नीशियन 3 और टेक्नीशियन 1 भी करा दिया। तो अगर आपने यहाँ तक क्लास देखा है तो मैं मानता हूँ कि अब आप एग्ज़ाम में जाइएगा NTPC का जो जस्ट मार्च में है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपके परसेंटेज से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप आराम से बना के आइएगा। तो चलिए बस इतना ही, धन्यवाद।